अक्सर पति और पत्नी के बीच नोक झोंक तो होता ही रहता है और पत्नी मुंह न फुलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही रामू और उसकी पत्नी सीता 1 सप्ताह से एक दूसरे से नाराज है। साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बातें नहीं करते। पर हाँ, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभाते हैं। पत्नी यानी सीता सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, पति के लिए चाय बनाकर टेबल पर रख देती है और ऑफिस के लिए लंच बॉक्स तैयार करके देती है। रामू भी अपना काम बखूबी से करता, पत्नी के बिना कुछ कहे सभी जरूरत की सामान ला देता। एक दिन दोनों अपना अपना कामों में व्यस्त थे, तभी ऑफिस से कॉल आता है। हेलो, हाँ सर बोलिए। रामू, कल तुम्हें दिल्ली जाना है। क्यों सर? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और कल मुझे बहुत ज़रूरी काम भी है, इसलिए तुम्हें ही जाना है। ओके सर। देखो, तुम्हारा टिकट बन गया है और कल सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तुम्हें जल्दी उठकर जाना है। ओके सर। रामू, याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, किसी भी वजह से मिस नहीं होना चाहिए। यस सर, आप बेफिक्र रहिए। ओके। रामू बैठकर सोचता है, क्योंकि रामू को हमेशा सुबह के 8 बजे उठने की आदत होता है और कल उसे जल्दी से उठना है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बट उसे जाना भी जरूरी है। सीता को भी नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों के बीच बातचीत बंद है। फिर रामू खाना खाने के बाद बेड पर सोने जाता है। तभी उसे एक तरकीब सूझता है और वह एक पेज में लिखता है, माय डियर स्वीट वाइफ, कल मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है, तो तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रेन है और तुम्हें तो पता है मैं कितना बजे उठता हूँ। इतना लिखकर कागज को सीता के तकिया के ऊपर रख देता है और फिर सो जाता है। खाना खाने के बाद जब सीता बेड पर आती है तो उसकी नजर उस कागज पर पड़ता है और उसे पढ़ती है। माय डियर स्वीट वाइफ, कल मुझे ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है, तो तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, क्योंकि 6 बजे ट्रेन है और तुम्हें तो पता है मैं कितना बजे उठता हूँ। पढ़ने के बाद कुछ सोचती है, फिर सीता भी सो जाती है। जब सुबह होता है तो रामू का नींद खुलता है और जब घड़ी की तरफ देखता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि घड़ी में सुबह के 8 बज चुका था। रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि तब क्या करे। तभी उसका नजर दूसरे कागज पर पड़ता है और उस कागज को पढ़ता है। मेरे पतिदेव, आप उठ जाइए, 5 बज गया है और आपको ट्रेन भी पकड़ना है। मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब क्या? रामू सर पकड़कर बैठ गया। किसी ने सच ही कहा है, जब औरत किसी बात पर अड़ जाती है तो उसे कोई भी समझा नहीं सकता।